नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। कानपुर में लगातार जंगल राज के एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। मुकदमे के चश्मदीद गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए हिस्ट्री सीटर पंकज सिंह नुनिया उतरा मैदान में। थाना पनकी का हिस्ट्री सीटर टॉप 10 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से क्यों है दूर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा करते हैं, वहीं कुछ पुलिस की कार्यशैली के चलते हिस्ट्री सीटर टॉप 10 अपराधी पुलिस से साठगांठ कर लोगों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। थाना पनकी पुलिस से कई शिकायतों के बाद भी हिस्ट्री सीटर पर लगाम न कसने पर निरंकुश साबित हो रही पुलिस। वहीं प्रार्थी ने मीडिया से रूबरू होकर उसके साथ घटित हो रही घटना की पूरी जानकारी दी। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता अभिषेक तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अर्षित पांडे, मैं गंगागंज भाग 3 का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, मेरे यहाँ का एक हिस्ट्री सीटर है, टॉप 10 अपराधी है, पंकज चौहान नुनिया, जिसने पनकी थाने से साहब मैंने उसके ऊपर एक मुकदमा लिखवाया था। मुकदमा लिखवाने का अर्थ ये है कि मैं एक सत्यम गौतम है, दलित समाज से आते हैं, उनके यहाँ मैं किराए पे रहता था। इस चक्कर में हम उनके साथ में आए दिन जाया करते थे इधर उधर। तो वो कचहरी गए थे अपने मुकदमे की तारीख लेने। वहाँ पे मुकदमे की तारीख लेने गए तो वो पंकज चौहान ने उनको मारपीट की, तो मैं वहाँ पे था। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, इस चक्कर में मैं उनके मुकदमे में गवाह बना। गवाह बनने के बाद में जब मैं गवाह बन गया तो उसके बाद मुझे आए दिन वो परेशान करता है कि अपनी गवाही वापस ले लो, नहीं तो तुझको भी मारूंगा, तेरे परिवार को मार दूंगा। सबसे पहले तो उसने पनकी थाने में दरोगा जी को मारा था, करा था, मेरे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद में आए दिन परेशान करता है। हमने उसके ऊपर मुकदमा भी लिखवाया क्योंकि उसने मुझे मारा। नहर के पास घटना हुई, घटना होने के बाद में हमने पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार के वो भाग गया। 6 महीने से हम दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब के यहाँ भी पेश हुए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब को भी बताया। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आके बैठ के अब दोनों लोग का बातचीत करा देंगे। हम इतना परेशान हैं कि 2 जगह से कमरा बदल चुके हैं, तीसरी जगह रहने आए हैं, उसके बाद भी परेशान कर रहा है। मैं हम साहब रहते नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरी वाइफ दुकान जाती तो उसके गुर्गे कहते हैं अपने पति से कह दो मुकदमा वापस लेने, तेजाब डाल देंगे, मार डालेंगे मेरी वाइफ के ऊपर। जी, थाना अध्यक्ष साहब को मैंने, मनोज भदौरिया जी हैं, मैंने उनको बताया भी, तो पहली बार उन्होंने एक्शन लिया। उसके घर पुलिस भी गई, पुलिस देखती रही। लड़का पंकज चौहान जो था उनके सामने भाग गया। दूसरी बार मैंने कल सूचना दी। सूचना देने के बाद में उनका हमसे व्यवहार ये था कि आप कल 11 बजे आ जाइएगा। मैंने पंकज को भी बुलाया, आप भी आ जाइएगा तो आमने सामने बैठ के बात करा देंगे। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग है कि मेरे ऊपर जो परेशानी है, जो मैं जिल्लत झेल रहा हूँ अपने परिवार के साथ, में प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरी उनसे यही मांग है उस अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उसको पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है। क्या लगता है कि पनकी थाना उस अपराधी से मिली हुई है? जी बिल्कुल मिले हुए हैं, तभी तो वो अपराधी उनके सामने भाग गया। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर में। हमें बुला रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर लो, बैठ के बात करा देंगे, तो हमें कंप्रोमाइज नहीं करना साहब। वो इतना अपराधी है, 14 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है पनकी थाने में। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद या किसी के पास गए? जी, मैं सांसद जी के पास गया था, रमेश अवस्थी जी के पास में, उन्होंने लेटर भी दिया था। तब मैं पहली बार गया था सीपी साहब के यहाँ, तो मुझे पेश नहीं होने दिया। जब मैं उनका लेटर लेके गया तब मुझे पेश होने दिया। हमने उसके बाद में पेश होने के बाद में मेरी कार्रवाई हुई, तब उसको एक बार पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने भेजा भी। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उस समय पकड़ा गया था? नहीं पकड़ा गया था, पुलिस खड़ी थी, देख रही थी, वो सामने से निकल गया था उन्हीं के सामने से।